इसे आप आज की अच्छी खबर समझें या बुरी खबर समझें, लेकिन मेरे नज़दीक आज की अच्छी खबर ये कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मायानाज क्रिकेटर, एक बहुत बड़े जवारी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तानी मुल्क के लिए और आवाम के लिए और बिलखसूस क्रिकेट फैंस के लिए बदनामी के बायस बनने वाले एक खिलाड़ी जिसका नाम नासिर जमशेद है, उसको बरतानवी अदालत क्राउन कोर्ट मैनचेस्टर में जो है वो आज सज़ा सुनाएगी। नासिर जमशेद वो शख्स जिसने PSL में और BPL में मैच स्पॉट फिक्सिंग की, नॉट मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग की बल्कि डेफिनेशन भी बता देता हूँ, बल्कि आगे चल के बताता हूँ। नासिर जमशेद इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे थे, वहाँ पे इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की। उसके बाद ये बरतानिया आ गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके ऊपर 10 साल की पाबंदी लगाई। जब ये यहाँ पहुँचे तो उसके बाद यहाँ बेहतरीन कानून है, यहाँ की बेहतरीन पुलिस है और यहाँ की पुलिस के एक अफिसर ने एक जवारी बनकर, एक जवारी का रूप धार कर नासिर जमशेद और उसके बाकी दो साथियों, जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, यूसुफ अनवर और मोहम्मद इजाज़ के साथ और नासिर जमशेद के साथ टेक्स्ट मैसेजेस किए, फ़ोन के ऊपर बात की, बाकी चीज़ें की और वो जवारी का रूप धार कर स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस ऑफिसर ने इनके तमाम प्रूफ इकट्ठे किए। उसके बाद इनको अरेस्ट किया। नासिर जमशेद पिछले कई सालों से बरतानिया के अंदर हैं, उनकी वाइफ यहाँ पे रहती हैं वॉल्सॉल के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर वो काम करती हैं। नासिर जमशेद यहाँ पर भी बैन थे। उनकी 10 मरतबा बरतानवी कोर्ट्स के अंदर हियरिंग हुई। उसके बाद लास्ट हियरिंग जो बर्मिंघम क्राउन कोर्ट के अंदर थी, वहाँ पे उन्होंने और उनके बाकी साथियों ने ये एक्सेप्ट किया, इस बात को कबूल किया, चूंकि सबूत स्कॉटलैंड यार्ड के उस ऑफिसर के पास थे टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल की सूरत में कि ये वाकया ही जवारी है और उसने स्पॉट फिक्सिंग की है। वो इल्ज़ाम जो था वो सच साबित हुआ। इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और आज मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट नासिर जमशेद और उसके बाकी दो साथियों को सज़ा सुनाएगी और मुझे उम्मीद है कि ये ऐसी सज़ा होगी जो पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कभी इनको नहीं दे सकता। वो हमेशा रहम की अपील होती है या सिफारिश होती है, वहाँ से बच जाते हैं, लेकिन ये यहाँ से नहीं बचेगा, ये निशान इबरत बनेगा। नासिर जमशेद के ऊपर पाकिस्तान ने तो 10 साल की पाबंदी आयद की थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मेरे पास वो सबूत भी मौजूद है। वो मोबाइल ख़राब हो गया जिसमें वो वीडियो क्लिप है। ये किसी भी तरह की क्लब क्रिकेट, किसी भी तरह के किसी प्लेयर को कोचिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद नासिर जमशेद, जिसके एक पाकिस्तान के साबिक रिटायर जो हैं वो कोचिंग करते हैं, अटक क्रिकेट क्लब उसके लिए खेलते रहे। उसके बाद लंकाशायर से एक काउंटी खेलने वाला नौजवान था अंग्रेज़, उसको ये ट्रेनिंग देते रहे, उसी का वीडियो क्लिप था। इतने जुर्म करने के बाद, पाबंदी होने के बावजूद भी ये शख्स जुर्म करता रहा। हमने 2 मरतबा, मेरे पास उनका नंबर है, फ़ोन के ऊपर बात की, कोशिश की कि इनसे मिला जाए। मेरे एक साथी रिपोर्टर जो हैं वो उनसे मिले, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार किया। अब ये सज़ा होगी, उसके बाद यकीनन ये निशान इबरत बनेगी, उनके बाकी साथियों को भी सज़ा सुनाई जाएगी। वो कितनी सज़ा होगी, जुर्माना कितना होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन आप ये देखें कि यही नौजवान 10 साल की पाबंदी सिर्फ लगती इसके ऊपर जो लग चुकी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ये सज़ा काफ़ी होती, लेकिन ये मुल्क कानून की रोशनी में, जुर्म की रोशनी में और फिर यहाँ के जज बिल्कुल फेयर होके एक सज़ा सुनाएंगे और पता चलेगा कि किसी ने कोई फैसला दिया और किसी जुर्म की सज़ा ये होती है। अब स्पॉट फिक्सिंग जो इसने की थी वो क्या होता है, मैं थोड़ा सा माजी की एग्जांपल आपको दूंगा, क्योंकि मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। जो इसने स्पॉट फिक्सिंग की उसमें यह तरीकाकार अपनाया जाता है कि फ़र्ज़ करें ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं, नासिर जमशेद ओपनर गए, 2nd नंबर पे गए, 3rd पे गए, जिस नंबर पे भी गए, जो जवारी बैठे होते हैं इनकी उनके साथ जो हैं वो कोड वर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जब उसने 2 बॉल रोकनी है, उससे पहले वो ग्रिप चेंज करने की कोशिश करेगा, ओवर ख़त्म होगा तो बैट नया मंगवाएगा, ग्लव्स का इशारा करेगा या ओवर ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसी हरकत करेगा जो कोड वर्ड की सूरत में होगा, और वो कोड वर्ड के बाद जवारी के साथ जो कोड वर्ड से राब्ता है उसका तासर ये होता है कि अब जब मैंने ये इशारा किया है तो आप ये जुआ लगा सकते हो कि मैंने अब बॉल को रोकना है। कितनी बॉलें रोकनी है, 1, 2 या 3 या सिंगल लेना या जो भी चीज़ करनी है। अब जो सलमान बट ने मैच फिक्सिंग की थी वो मैच फिक्सिंग की डेफिनेशन में आता है जब उन्होंने बतौर ओपनर अब्दुल रज़ाक के साथ खेलते हुए रज़ाक को मना किया था। वो मैच फिक्सिंग ये थी कि रज़ाक अभी तेज़ हिट नहीं करनी, अभी आपने स्लो खेलना है, और जानबूझ के
सलमान बट ने अब्दुल रज़ाक को न सिर्फ आउट कराया बल्कि ये मैच फिक्सिंग थी कि हमने शुरू में कम इतना लो स्कोर करना है। ये दो डेफिनेशन है स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग की। और आप देखें कि हैरानगी की बात कि पाकिस्तान के अंदर आपको एक इतने बड़े मुल्क की टीम में खेलने का मौका मिलता है, फिर आप PSL खेल रहे हैं, आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बतौर मुसलमान होते हुए भी आपके अंदर इतनी लालच, हवस और बेहिसी है कि उसके बावजूद आप स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग करते हैं। आप माजी को देखें, 1994 में सलीम मलिक जब पाकिस्तानी टीम की क़यादत कर रहे थे तो शीन वान और मार्क वाह ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने हमें ऑफ़र की है कि हम मैच फिक्सिंग करें या स्पॉट फिक्सिंग करें, लेकिन मैच फिक्सिंग था उस वक्त। लेकिन हमारे खिलाड़ी क्या वजह है कि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाने के बावजूद इस तरह की हरकत करते हैं? उसकी एक रीज़न ये कि उनको अपनी सलाहियतों के ऊपर एतमाद नहीं होता। उनको ये लगता है कि हम टीम से ड्रॉप हो चुके हैं, आगे थोड़ा अरसा PSL खेलेंगे, फिर वहाँ से भी फारिग हो जाएंगे, कुछ उम्र का तकाजा भी है, तो वो शॉर्टकट देखते हैं। लेकिन किसी मुसलमान को कम से कम शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए। वो मुसलमान है और मुसलमान के लिए चीज़ें हराम है। जब हराम होगा तो फिर आप कोई भी इबादत करने के काबिल नहीं रहते। लेकिन मुझे खुशी आज इस बात की है कि इस मुल्क के अंदर हमारे एक साबका पाकिस्तानी क्रिकेटर को, जिसका नाम नासिर जमशेद है, उसको यहाँ की अदालत सज़ा सुनाएगी। मेरी जितनी गुफ्तगू आपने सुनी वो सज़ा क्या होगी वो भी बताऊँगा। अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा कि क्या यही अमल उन लोगों के साथ होना चाहिए जो मुल्क, क्रिकेट और कौम के लिए बदनामी का बायस बनते हैं, और मुसलमानों के लिए कि ये करप्ट लोग हैं, क्या ऐसा ही होना चाहिए? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जब सज़ा होगी तो फिर मैं डिटेल के साथ आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की अपडेट दे दूं आपको। बांग्लादेश की पूरी टीम ऑल आउट हो गई 233 रन्स के ऊपर। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल करके दिखाया, बड़े जल्दी वो सारे मामलात हुए। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरह की पिच है। मैंने डिटेल से मैच नहीं देखा, लेकिन आई होप कि इस मैच का फैसला डेफिनेटली होगा, क्योंकि पहले दिन में वो ऑल आउट हुए, दूसरे दिन में पाकिस्तान कम से कम 2 दिन खेल गया तो बहुत बड़ा स्कोर दे सकता है उनको। लेकिन देखते हैं कि लेट्स सी कि कल पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन आज के दिन पाकिस्तान की बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्मेंस पहले दिन की नहायत ही अच्छी रही। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर आपसे मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।